दिसंबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ और उसकी शिक्षा दीक्षा भारत में भी हुई और विदेश में भी हुई। विदेश में भी वो पढ़ कर के आए और उन्होंने शुरू से ही भारत देश की आज़ादी के लिए कार्य किया और उस कार्य में उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अहिंसा के बल पर ही उन्होंने, उनका यही लक्ष्य था कि बिना खून खराबे हुए ही अपने देश को आज़ादी मिले और इन अंग्रेजों को यहाँ से निकाले। अहिंसा के बल पर उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई और 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उन्होंने देश आज़ाद 1947 में ही करा गए थे। ऐसे महापुरुष को आज पूरे भारत में, ऐसे महापुरुष को पूरे भारत में, उनकी जन्मदिन को पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको अपने विद्यालय में भी मना रहे हैं हम सब महात्मा गांधी के जन्म को। तो हमारे को महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं में से थोड़ी बहुत ही अपना ले तो भी अपना जीवन काफी सुलभ बन सकता है। महात्मा गांधी के 3 मंत्र भी बताए गए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। तो इन जो अनुसरण है उनका ये उनकी विचारधारा थी। उन विचारधाराओं के ऊपर हम अगर अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं तो आसानी से अपना जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसे महापुरुष सब अपने को काफी प्रेरणा मिलती है और भारत जैसे देश को ऐसे महापुरुष हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे और इन महापुरुषों को इन महापुरुषों के ऊपर ही अपना देश की शासन व्यवस्था है, विचारधारा है, इन्हीं के ऊपर ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सारा स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गांधी जी एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए और उनकी भूमिका उसमें बहुत अधिक सराहनीय थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और हमेशा वो यही कहते थे कि हमें अहिंसा की लड़ाई लड़नी चाहिए, कभी भी हिंसा को अपनाना नहीं चाहिए। अहिंसा से बड़े बड़े काम हो सकते हैं, तो फिर हिंसा की क्या ज़रूरत है। आप सभी को भी उनके विचार अपने जीवन में उतारने चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हम इसी आशा के साथ कि उनके विचारों को, सत्य, अहिंसा और धर्म, इन मार्ग पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये कहते हुए मैं अपना संस्थापक महोदय एंड प्रधानाचार्य महोदय एंड मेरे स्टाफगण एंड प्यारे विद्यार्थी, सभी को पता है कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। आज हम उनकी 154वीं जयंती मना रहे हैं। उनका नाम, पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद था और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई एंड और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। जो उनका जो विवाह था वो
13वें वर्ष में हुआ था और जो कस्तूरबा गांधी थी वो उनसे 1 साल बड़ी थी और उनके जो 4 पुत्र थे, पहले थे हीरालाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास जी। और वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए थे, जैसे चंपारण आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब बहुत सारे आंदोलन हैं। और उनकी जो मृत्यु थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जो प्रसाद मंगाए 100 ग्राम मंगाए, क्या बात है। उनकी जो मृत्यु थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। हाँ, नाथूराम गोडसे ने उनकी जो हत्या की थी, लेकिन हमें किसी को पता है कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या क्यों की थी? कोई बता सकता है मुझे? नहीं पता ना? पता है क्या? नहीं पता। अभी मेरे स्टाफर साथी रुद्री सर ने बताया था कि सभी की 2 विचारधाराएं होती हैं। ऐसे ही गोडसे साहब की भी 2 विचारधाराएं थी। वो उनको गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन वो उनको गलत मानते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इन्होंने भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसमें भाग नहीं लिया। भाग मतलब उन्होंने उसमें आवाज़ नहीं उठाई थी। और जो पाकिस्तान की जो मांग थी, तो भाई बंटवारा होगा तो जो धन है उसमें से भी बंटवारा था। उन्होंने क्या है, भारत ने 75 करोड़ की मांग रखी थी कि हम इनको बंटवारे में 75 करोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि 20 करोड़, भारत ने 20 करोड़ दे दिए थे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। तो उससे क्या है कि भारतवासी गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम, उन्होंने कहा कि हम इनको जो 50 करोड़ बचे हैं, तो जो 55 करोड़ बचे हैं वो हम इनको नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या है, उनका मुद्दा उठाया, वो सरकार के खिलाफ गए। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या है, गोडसे ने, वो हिंदू के लिए समर्थक थे, कट्टर हिंदू थे वो, तो उन्होंने उनके समर्थन में उनको गलत समझ के, अगर वो चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी भी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो थोड़े से क्या है, कुछ लोग उनके विरोधी भी थे और कुछ लोग अनुयायी भी थे। तो उन्होंने, सबको पता होगा कि जब उन्होंने उनको गोली मारी थी गांधी जी को, तो उन्होंने उनके पैर स्पर्श किए थे, चरण स्पर्श किए थे, उसके बाद उन्होंने गोली मारी थी। इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान सर, प्रिंसिपल मैम, समस्त शिक्षकगण में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम महात्मा गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी वर्तमान समय में देखें तो गांधी जी को लेकर के पूरे भारत में 2 अलग अलग धारणाएं चल रही है। एक कहता है कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, देश की आज़ादी में उनका योगदान अनमोल था, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि गांधी जी की वजह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया। तो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि किसी भी चीज़ का या तो ज्ञान मत रखो, यदि ज्ञान रखो तो उसका पूरा ज्ञान रखो, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा घातक होता है। किसी भी चीज़ का यदि आपको अधूरा ज्ञान है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यदि आप गांधी जी को पढ़ोगे, गांधी जी के बारे में जानोगे, तो आपको गांधी जी क्या थे, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनकी धारणाएं क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनके विचार कैसे थे, ये सब आपको पता लगेगा। गांधी जी की किताब है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की किताब है। अगर आप उस समय के विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़ेंगे, उनमें गांधी जी के बारे में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। और गांधी जी थे भी ऐसे ही। गांधी जी एक बार साबरमती नदी में स्नान कर रहे थे, तो देखा पास में एक महिला है, वो आधे पौन घंटे से पानी के अंदर केवल गर्दन बाहर निकाल रखी है, बाकी पूरी पानी के अंदर डूबी हुई है। छोटे बच्चे थे, वो नदी के किनारे बैठे थे। तो गांधी जी बाहर आए, गांधी जी भी नहाने गए थे वहाँ पे। साबरमती नदी गांधी जी के आश्रम से बिल्कुल पास में ही थी। तो वहाँ जाके बच्चों से पूछा, भाई वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? तो
तो बच्चों ने कहा कि उनके पास में पहनने का कपड़ा एक ही है, जो उन्होंने धो दिया और वो सूख रहा है। जब वो सूखेगा तब वो पहन करके वो महिला है वो बाहर आएंगी। तो गांधी जी 2 वस्त्र पहनते थे, एक तो नीचे धोती और एक ऊपर शॉल। तो गांधी जी ने यह कहते हुए अपने ऊपर का शॉल निकाल के उस महिला को दे दिया कि यदि भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में पहनने को एक ही कपड़ा है, तो इस भारत में 2 कपड़े पहनना पाप है। तो इतने महान विचार थे उनके। अब गांधी जी धोती शॉल क्यों पहनते थे? गांधी जी कोई अनपढ़ नहीं थे। गांधी जी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके, बाहर विदेशों से पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्ट्री करके आए थे इंग्लैंड से। लेकिन गांधी जी को पता था कि मुझे जो काम करना है, मुझे देश को आज़ाद करना है, जिन लोगों से मुझे जुड़ना है, जिन लोगों से अपने आप को जोड़ना है, उन लोगों के पास में अगर मैं सूट बूट कोट पैंट पहन के जाऊंगा तो वो लोग मुझे अंग्रेजों का आदमी समझेंगे। उन्होंने देखा भाई भारतीय आदमी क्या पहनता है, तो देखा भाई भारतीय आदमी धोती पहनता है, ऊपर केवल शॉल लपेट लिया। चप्पल भी आधे लोग पहनते थे, वरना आधे लोग है वो बिना चप्पल के रहते थे। तो आप गांधी जी को देखोगे, सर्दी है तो ऊपर शॉल डाल ली, सर्दी नहीं है तो ऊपर से वो नंगे बदन होते थे, और पाँव में चप्पल है तो डाल ली, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो गांधी जी भारत के अगर स्वतंत्रता में अगर गांधी जी का योगदान देखा जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इसलिए गांधी जी के बारे में पहले पढ़िए और फिर अपने विचार है वो गांधी जी के बारे में रखिए। गांधी जी की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप गांधी जी की शिक्षाओं को अपनाओगे तो आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। जैसे गांधी जी का आश्रम था, आश्रम में एक प्रथा थी कि हर व्यक्ति को अपने रहने का स्थान स्वयं साफ करना पड़ेगा। गांधी जी स्वयं सुबह उठते थे, अपने रहने का स्थान है वहाँ पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अपने बिस्तर साफ करना, सब कुछ करते थे। और यदि किसी ने अपना स्थान साफ नहीं किया है तो गांधी जी उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहते थे, अपना झाड़ू उठाया और उस व्यक्ति का स्थान साफ करने लग जाते थे। उस आदमी को अपने आप शर्म आती थी कि यार इतना बड़ा आदमी होकर हमारी जगह साफ कर रहा है। वो व्यक्ति कभी भी ये गलती नहीं करता था। गांधी जी के आश्रम में जो खाना बनाने वाले थे वो सारे के सारे हरिजन लोग थे। आपको पता होगा हरिजन लोगों को समाज में बड़ी ही निम्न दृष्टि से देखा जाता है, अछूत समझा जाता है। तो गांधी जी के आश्रम में खाना बनाने वाले हरिजन थे। हरिजन नाम भी उनको गांधी जी ने ही दिया था। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु। क्या हम जिस भगवान ने हमको बनाया है, इनको भी उसी ने बनाया है, जबकि ये तो भगवान को ज़्यादा प्रिय है। इसलिए ये हरि के जन है। जिसको इनके हाथ का बना खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है मत खाए। तो गांधी जी के ये विचार थे। गांधी जी के बारे में पढ़िए और गांधी जी को केवल 2 अक्टूबर को याद नहीं करना है, गांधी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। देखिए क्या है कि अगर जिस व्यक्ति को सब लोग गाली दे रहे हैं उसको कभी भी गाली मत दो, क्योंकि पूरी दुनिया तो गाली दे रही है। आप गाली देकर क्या कौन सा क्या उखाड़ लोगे? और यदि किसी व्यक्ति को कोई गाली नहीं दे रहा है, आप अकेले गाली दे रहे हो, तो कृपया अपने ऊपर भी देख लें कि कहीं खराबी हमारे अंदर नहीं है। पूरा विश्व जिस गांधी जी को मानता है, पूजता है, भारत के ही गांधी जी के ही देश के कुछ लोग, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2% लोग हैं वो गांधी जी के बारे में अलग विचार लिए घूमते हैं। तो उनसे यही दरख्वास्त है कि कृपया अपने ऊपर भी झांक लें। यही कहने के साथ में एक सबसे जो शर्म की बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए, कि गांधी जी ने जिस आज़ाद भारत का सपना देखा था, संघर्ष किया था, वह भारत आज भी हम नहीं बना पाए। आज भी हम भेदभाव नहीं मिटा पाए हैं, आज भी हम समाज से कुरीतियाँ नहीं मिटा पाए हैं, आज भी हम हर बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंचा पाए हैं। तो इसी आशा के साथ कि भविष्य में हम और प्रगति करेंगे, सामाजिक कुरीतियों को पीछा छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। किसकी? मेरी तेरी भी। जाओ उधर जाओ। आज गांधी जयंती है, इसके उपलक्ष्य पर मैं कुछ छोटी सी एक कविता बोलना चाहती हूँ। उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। 2 अक्टूबर खास है, इसमें छिपा है इतिहास नया। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया गौरव ज्ञान नया।
सत्य अहिंसा को अपनाओ, इसमें होती है अपनी भलाई। इसके दम पर तो गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी भी इस दुनिया में आए थे। सबसे न्यारे प्रधानमंत्री कहलाए थे। नहीं भुला सकते इस दिन को। ये दिन बहुत महान है। इसमें तिरंगे की शान है। इसमें भारत का गौरव है। इसमें तिरंगे की शान है। बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान रखता हूं। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कस्तूरबा गांधी को कि आपको दाल और नमक छोड़ना है। सब्जी में दाल और नमक थोड़ा थोड़ी जाता है। उन्होंने मना कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 साल तक मैं भी नमक नहीं खाऊंगा और दाल नहीं खाऊंगा। तो गांधी जी के प्रण करने के कारण उनको पछतावा हुआ और उन्होंने नमक और दाल खाना छोड़ दिया, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने त्याग किया। तो गांधी जी को उन्होंने समझाया कि आप तो खा लो, मैंने छोड़ दिया। फिर भी गांधी जी ने कहा कि नहीं मैं प्रतिज्ञा कर ली तो अब 1 साल तक नहीं खाऊंगा। वो था उनका सत्याग्रह। घर पर भी वो अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी कुछ बातें किया करते थे। तो सत्याग्रह को ही गांधी जी ने हथियार बनाया था। अहिंसा उनका परम हथियार था। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा केवल लड़ाई करना ही नहीं होता। प्राणी मात्र को, किसी भी जीव को सताना नहीं, चाहे वो कोई प्राणी हो, इसे सताना नहीं, वही क्या है? अहिंसा है। और बाकी आप जानते हो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनके 4 बेटे थे, मणिराम, रामदास, देवदास, हीरालाल, है ना, हरिराम। तो 4 बेटे थे। 5वां बेटा गांधी जी कहा करते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, जमनालाल बजाज को गांधी जी 5वां। About Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a late freedom fighter and social activist. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat. His parents were Karamchand Gandhi and Putlibai. The head of starting, he was married to Kasturba Gandhi. Gandhi taught us the principle of love and non-violence. He met many women like non-Godwesen women, Rani Marti, Bharat women, who Bharat for independence from British rule in 1947. He is called the father of the nation. His birthday is celebrated is Gandhi Jayanti. So about Bharat. करमचंद गांधी है, तो उनको गांधी जी का जन्म के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का पुतलीबाई था। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। उनकी शिक्षा से हुई। गांधी जी पेशे से वकील थे। उनके द्वारा सत्य एवं स्वच्छता का प्रसार किया गया। उन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, दांडी मार्च आदि आंदोलन चलाए। उनके प्रयासों ने भारत को 1943 में आज़ादी मिली। मृत्यु 20 जनवरी 1948 को गोली लगने से हुई। गली गली बसे काफी थी, गाँव शहर में थे। अंग्रेजी जलादों के सांसों तक पर ठहरे थे।
2 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी, पर तुमने जब अलग जलाई गोरी नस्लें काफी। बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, है बापू तुमको मेरा प्रणाम, है बापू तुमको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। उनके पिताजी का नाम करमचंद था तथा माताजी का नाम पुतलीबाई था। इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। हमारे देश को आज़ादी सन 1947 में मिली थी। इनकी मृत्यु 30 जनवरी को सन 1948 में गोली लगने की वजह से हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरीबाई था।